हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे उन्हें ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में उनका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और पढ़ने वाले हैं, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आने ही आने हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सिद्ध करने वाला ही करवाएंगे। सिद्ध करने का मतलब क्या है? प्रूव करना है। एलएचएस को आरएचएस के बराबर, यानी कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर प्रूव करना है कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको एलएचएस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एलएचएस। ठीक है, एलएचएस ऐसे लिखोगे। अब ये जो एलएचएस है, अब इसको उतारो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो भाई क्या करना है। सबसे पहले इसको ओपन कर लो। हमने सूत्र पढ़ रखा है, आप लोगों ने, आप जानते ही होंगे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि हम इसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। माइनस कर दिया हमने, कॉट थीटा है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, साथ ही साथ क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है, आपको पता ही होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पर। अब क्या करिए, हम एलसीएम ले लेते हैं इसको। तो साइन थीटा हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अब जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो? अब क्या काम करेंगे हम? अब हमें काम करना होगा, हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये चीज है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हमने सूत्र पढ़ रखा है, हमारी वो सर्वसमीका है। ठीक है, पहली सर्वसमीका जो है वही वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हमें लाना क्या है? बिल्कुल, तो अब हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का क्या करना है? हम इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख दें, एक बार माइनस लिख दें। अब आप सस्पेंस में पड़ जाओगे कि भाई इसने माइनस में क्यों लिखा, प्लस में क्यों लिखा। इसलिए लिखा, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर ए और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। माइनस से माइनस का कट गया, बचा क्या? ये बचा। क्या ये आपका एलएचएस मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो हमारा एलएचएस बिल्कुल आराम से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आप ऐसे ही इज इक्वल टू करके लिख सकते हो RHS, जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे सवाल हल हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है। आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? एलएचएस लिखोगे। अब यहाँ पे एलएचएस ये चीज उतार दोगे, हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा है इस वजह से हम उसको नहीं उतारेंगे, दोबारा एक लाइन स्किप कर देंगे, बट आप लोग करिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, उतार लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ना क्या है? सिंपल सा वर्क है, कुछ ज्यादा इसमें इशू नहीं है। करना क्या है? इसका गुणा इसमें, मतलब एलसीएम लेना है। आप एलसीएम फट से लो, काम आगे बढ़ाओ। तो अब देखो कुछ आगे रास्ता हमें दिखता है या नहीं दिखता। ठीक है, तो हमने ये एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आपने पढ़ रखा है। फिर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या काम करें कि हम इसको ओपन कर दें, मतलब क्या? ये इसको हम ओपन करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a इंटू बी, यानी कि 2 साइन एम। राइट,
और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, देखते हैं क्या होगा आगे। तो ये हो जाएगा cos a और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, जब थीटा थीटा बराबर हो, यानी कि ये a बराबर है 1 होता है। बिल्कुल, ये 1 हो गया। तो एक 1 हमें ये मिल गया, एक 1 बैठा है यहाँ पे, ये मिल गया, और प्लस 2 साइन ए हमें मिल गया। ठीक है, मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम क्या करते हैं, नीचे जो है उसको वैसे ही हम उसी स्थिति में पड़ा रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आगे क्या करो, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले लें, कोई दिक्कत इस लाइन में? 1 1 2 हुआ, इन दोनों पद को एक बनाकर हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जब ये, अगर हम इसको 1 प्लस 1 ना लिख करके 2 लिख दें, कोई दिक्कत आपको? अब हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। बहुत ही इजी शब्दों में हम समझा रहे हैं, कुछ जल्दी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। नहीं समझ में आया पीछे जाओ फिर समझो। तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए, नीचे आपका कॉस है, और जो दिमागदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ अब आंसर हमारा आ गया है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या कि 2 बाई कॉस ए बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब हम इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, अगर किसी को आपत्ति ना हो, परेशानी ना हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना सा है, हमने थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमने उत्तर लेना है। तो अब देखो ये 2 हो गया 1 बाई कॉस ए, मतलब क्या सेक ए, बिल्कुल सेक ए हो गया। अब क्या देखो कि आपके जो RHS में क्या मांग रखा था, RHS में मांग रखा था 2 सेक ए, 2 सेक ए आपको दिख रहा है, यानी कि जो आपका LHS है वो RHS के बराबर हो गया, यानी कि हमने प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ना चाहेंगे, तो क्या हम बढ़ सकते हैं? तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए, तो अब ये थोड़ी सी सवाल लंबी होने वाली है, तो व्हाइट बोर्ड छोटा है, आप समझ सकते हो कि एक बार मिटाना भी पड़ सकता है हमें, तो हम आपको बताते हुए चलते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये समझिए, और आसानी से आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और समझ में जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या करना है। tan थीटा cot थीटा जहां जहां भी आपको दिख रहा है इस बाएं पक्ष में, आप उसको sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, बिल्कुल कर दीजिए। 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो फॉर्मूला ही है। cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा, फॉर्मूला वही चीज सेम है, क्या एनर्जी वेस्ट करना इसमें। ठीक है, एंड ये इतना तो समझ में आ गया होगा। बात आई आगे की, आगे क्या करना है, इन जो अंश वाले महाशय हैं इनको इसी प्रकार से व्यवस्थित रहने दीजिए। जो हर वाले हैं ये, इनमें क्या करना है, एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम आप लोगे तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा 1। तो अब चुपचाप से क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये नीचे का एलसीएम होगा ये साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये प्लस वही चीज सेम जैसे अपने इधर की वैसे आप इधर भी कर दो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कर दो, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, और नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा। अब आपको क्या करना है, करना सिर्फ इतना सा काम है कि अब जो मतलब चूंकि भाग में है, तो जब पलटते हो तो जो आपका नीचे वाला जो होता है वो क्या बन जाता है, हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। भाग का नियम है, सबको आप पता है, तो सीधा सीधा हम उसको लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे बात करते हैं, अब ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब हम क्या काम करें कि अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, तब क्या होगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि यही चीज हमें मिल जाएगी, और हम इसको पकड़ के काट भी देंगे। ठीक है, तो उस लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का ये प्लस का बन गया, और यहाँ एक माइनस निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो माइनस होगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें
नहीं, ये आपका उसी तरीके से हो गया। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। इसको आप चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, तो आप लिख सकते हो। अब हम एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम जब लोगे आप यही आएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा ये है, साइन थीटा नहीं है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, वही सीधा। अब यहाँ पे जब ये चीज है, साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, यानी कि कॉस थीटा का ऊपर गुणा होगा, यानी कि कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्लास 8th में ही हमने पढ़ रखा है, 8th में नहीं 9th में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस होगा, ठीक है, ए इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला है कि नहीं। आगे बात करते हैं बटे में, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये चीज है हमारी, बिल्कुल है। अब हम बात कर लेते हैं इस चीज की, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दें इसको, और यहाँ पे देखें ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ये हो गया हमारा। और इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये कट गया भाई, ये विदा ले लिया हमसे, विदा ले लिए। अब थोड़ा सा हमें भी एक काम करना पड़ेगा, हम मार्कर कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो अब क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। हम अलग अलग कर लेते, लिख लेते हैं क्या कि 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये चूंकि प्लस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आंसर आपके चरणों में आके गिरेगा, देखना जरा ध्यान से, ये कट गया, 1 हो गया, इसकी वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और आप देखो इसको 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे प्लस का 1 तो आ ही जाएगा। 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू मतलब कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं बड़े ही बड़े अक्षरों में, और 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या हमें अपना RHS मिल गया है या नहीं, कमेंट करके बताइए, क्या हमें RHS मिला या नहीं मिला, बिल्कुल सही मिल गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, ये हमारा RHS हो गया। अब हम अपनी चौथी सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथी सवाल करते हैं, और जो बाकी की सवालें होंगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 बनेगा, ये पार्ट 1 है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को तो खत्म कर लीजिए पहले। तो ये छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी सवाल है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। जो सेक ए का फॉर्म है, पहले तो LHS लिखो जो आपका नियम है, सेक ए का जो फॉर्म है उसको आप कॉस के फॉर्म में तोड़ दो, बस तोड़ दिया आपने, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा cos a प्लस 1 और बाई cos a हो जाएगा और 1 बाई cos a हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब आप जानते ही हो। अब क्या होगा, सिस्टम क्या है कि ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा। चलो हम पलटाए नहीं, हम सीधा आपको लिख के दिखा दें क्योंकि नन्ही सी मुन्नी सी सवाल है। तो अब ये अंश हर जो है वो अंश बनेगा और हर अंश जो है वो हर बनेगा, ये कैंसिल हुआ तो कितना आया आपका cos a प्लस 1 बाई 1। यहाँ इसका और इसका दूर दूर का कोई नाता नहीं है, अब नाता नहीं है तो हम इसमें गुणा कर देते हैं। किस चीज से गुणा करें, हम अगर गुणा कर दें, किस चीज से गुणा करें, हम अगर गुणा कर दें 1 माइनस cos a से गुणा कर दें, कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होगी। 1 माइनस कॉस ए से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, यानी कि क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ पाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस,
इसको हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझते ही हो आप सारी चीजें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ही लिख सकते हैं, हमने सारा बोल के आपको समझा दिया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसका और इसका कोई नाता है? जी जी, जुड़वा भाई है, देख लो ध्यान से। साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस, यानी कि हमें क्या मिल गया, RHS मिल गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हमने चारों सवाल पढ़ ली। अब जो आगे की सवालें हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पार्ट सेकंड में आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से वो वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ वेरी गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।